नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 21 जून 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और आप भी हमारे चैनल को बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही डेली न्यूज पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपडेट में क्या क्या आया है मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज के जरिए जानते हैं। प्रदेश के स्कूलों में नहीं है योग शिक्षक के पद, कैसे होगा बच्चों का नियमित योग अभ्यास। विभाग की ओर से कुछ शिक्षकों को देते हैं प्रशिक्षण। सभी स्कूलों में खेल शिक्षक या प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, अलग से कोई पद नहीं है और स्कूल में योग शिक्षक होना चाहिए, ऐसा शिक्षकों का मानना है। अब शुरू होगी सख्ती। शहरों में सालों से जमे शिक्षकों को 3 साल के लिए अनिवार्य रूप से गांव में पढ़ाना होगा। चुनाव के चलते तत्कालीन मंत्री लागू नहीं कर पाए थे स्कूल शिक्षा की नवीन ट्रांसफर पॉलिसी। मंत्रियों को अब तक नहीं मिला जिलों का प्रभार, कैसे हटे कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध। जिले में तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्री को अब बजट सत्र के बाद ही बैन खुलने के आसार देखने को मिलेंगे। तबादले के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। 66,000 छात्रों का भविष्य अधर में। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का 1 साल में नहीं आया है रिजल्ट। अनचाही कॉल्स और एसएमएस से मिलेगा छुटकारा, ड्राफ्ट जारी किया गया है। ट्राई की तैयारी, जल्द जारी होंगे दिशा निर्देश। यूजीसी ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची जारी की, इनमें 7 मध्य प्रदेश के हैं। सूची में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, आरजीपीवी भोपाल, जेएनके विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर और राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एवं आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर भी शामिल हैं। लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाली मध्य प्रदेश की 7 सरकारी समेत 16 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर की गई हैं। यूजीसी की कार्रवाई हुई है। मेडिकल और टेक्निकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी हैं शामिल। वन रक्षक भर्ती में गर्मी चुनाव के कारण फिजिकल नहीं दे पाने वालों को 26 से मिलेगा दूसरा मौका। प्रदेश में चल रही वन रक्षक भर्ती के दूसरे चरण में गैर हाजिर रहने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। टेस्ट के लिए 26 से 28 जून के बीच उपस्थित होने को कहा गया है। बच्चों में मोटापा रोकने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग है जरूरी। अब 11 वर्ष बाद होंगे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने जारी किया है कार्यक्रम। बिहार 65% आरक्षण का फैसला रद्द, कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलितों, पिछड़ों व एसटी का कोटा बढ़ाया था। तमिलनाडु में ही 69% आरक्षण। तब जयललिता ने अल्पमत कांग्रेस सरकार ने अपनी बात मनवाई थी। 25 साल पुराने कर्मचारी ने मालिक को लगाई 17.33 लाख की चपत। एडिट जमा पर्ची मालिक को थमाकर कर रहा था गुमराह। दूरस्थ शिक्षा बीकॉम बीए की पूरक परीक्षा 28 को। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षण के बीए और बीकॉम की प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 30 जून को होगी। 140 पदों के लिए 2,961 उम्मीदवार हैं। परीक्षा केंद्र तय होना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी को भी आदिवासियों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र को हर माह 10,000 रुपये देगी सरकार। मध्य प्रदेश में 15% ओबीसी आबादी अब कुछ सुविधाओं के मामले में जनजातीय वर्ग की बराबरी करने जा रही है। तमिलनाडु में स्कूलों के नाम में से जातियां हटेंगी, तिलक पर बैन लगेगा, सिफारिश की गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार क्लास में बच्चे वर्णमाला के हिसाब से बैठेंगे। सागर यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाई, केस दर्ज किया गया। इंदौर में तिलक नगर पुलिस ने एक इंस्टीट्यूट संचालक के विरुद्ध धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। 5-5 हजार रुपये में बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर। परीक्षा का सवाल 1 दिन पहले ही लीक हो गया था। पेपर टेलीग्राम पर बहुप्रसारित हुआ। 17 जून को ही गृह और शिक्षा मंत्रालय को दी गई थी इनकी जानकारी। रीनीट पर 2 दिन में बिहार से रिपोर्ट मिलते ही फैसला, डिप्टी सीएम ने माना पर्चा लीक हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस की भूमिका, मास्टरमाइंड को गेस्ट हाउस में रुकवाया था।
सुबह परीक्षा हुई समाप्त, शाम को ही जारी कर दिया परिणाम। राधो विश्वविद्यालय प्रदेश में बना बीबीए एवं बीसीए के सभी रिजल्ट पहले जारी करने वाला विश्वविद्यालय। बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय रद्द कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय। याचिकाओं पर आरक्षण बढ़ाने के फैसले को दी गई थी चुनौती। 26 कॉलेजों ने हिंदी से पहले करवा दिया अंग्रेजी का पर्चा। नतीजा 4000 छात्रों ने भर दी गलत ओएमआर सीट। 90% स्टूडेंट फेल रहे। यूनिवर्सिटी भेजेगी सभी कॉलेजों को नोटिस। रिजल्ट सुधार के लिए सिस्टम में किया गया है बदलाव। मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य की जमानत अर्जी हुई खारिज। पहले भी 4 की जमानत हो चुकी है खारिज। जीएमसी में गड़बड़ी, 20,000 रुपये का बिल बना 2 लाख का। दस्तावेज लेकर फरार हुआ अधिकारी, तलाश जारी है। नरसिंह फर्जीवाड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस। सीबीआई ने मांगे संबद्धता के नियम। कॉलेजों के संचालन के लिए निर्धारित मानदंडों की सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी है। जेल में बंद निगम के अफसर का नाम भी स्कूलों में पढ़ाने वालों की सूची में शामिल। आरोपी ने किया कबूल, असली था लीक पेपर। डिप्टी सीएम बोले तेजस्वी के पीए ने बुक कराया गेस्ट हाउस। नीट पेपर लीक मामले में मंत्री का नाम आने से बिहार में तेज हुई है राजनीति। घोटाले के आरोपी को पीएससी एग्जाम देने अस्थायी जमानत। फर्जी बिल में एक भी आरोपी से वसूली नहीं हुई है। नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र व एनटीए को नोटिस। काउंसलिंग पर रोक नहीं। 6 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग व 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 9वीं में इस सत्र से गणित में 2 विकल्प। 10वीं में अगले सत्र से। मासिम ने जारी किया दिशा निर्देश। बेसिक और स्टैंडर्ड गणित में से किसी एक को चुन सकेंगे छात्र। डीएवीवी समेत प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी में शुरू होगा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। उच्च शिक्षा विभाग का आदेश। होलकर सहित 18 ऑटोनोमस कॉलेजों का भी चयन होगा। 356 स्कूलों में 25,000 छात्रों को 638 शिक्षक। कुछ के पास भवन तक नहीं है। लटेरी तहसील के स्कूलों में लगभग 25,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शिक्षकों की कमी है। भवनों के अभाव में होती है पढ़ाई प्रभावित। 47 दिन बाद कमेटी बनाई। यह नीट की जांच नहीं, एनटीए में सुधार समझाएगी। ये सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर में एनटीए, शाम को मंत्री ने दी सफाई। डीपीआई के सामने अतिथि शिक्षकों का धरना जारी। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ डीपीआई के सामने दिया जा रहा धरना गुरुवार को भी जारी रहा। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की अपडेट लेकर। नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर हमारे साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की वीडियो अपडेट में।